राघवेंद्र के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। गुरु नानक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, गुरु नानक कॉलोनी, सीतापुर। प्री प्राइमरी टू क्लास 10 एडमिशन ओपन फॉर सेशन 2025-26। At Singhania Educational Institute, we're not just prepared for the future, we're actively shaping it with technology and innovation. We are preparing to lead tomorrow. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. बीते 8 मार्च को शूटरों द्वारा दैनिक जागरण के पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद पूरे प्रदेश में रोष का माहौल व्याप्त हो गया। दूर दराज के पत्रकार ही नहीं, देश विदेश के पत्रकार भी अपनी इस पर क्रिया प्रतिक्रिया दे रहे थे। इस बीच काफ़ी समय के बाद पुलिस प्रशासन द्वारा इसका खुलासा किया जाता है, जिसमें 2 सुपारी वाले और साथ ही एक बाबा को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाता है। अब ऑल इंडिया जर्नलिस्ट प्रेस एसोसिएशन आज कलेक्ट्रेट ऑफिस में धरना प्रदर्शन कर रहा है कुछ मांगों को लेकर के। हमारे बीच एब्जा के चेयरमैन रविंद्र मिश्रा जी भी उपस्थित हैं और साथ ही साथ राघवेंद्र वाजपेयी पर के परिवारजन भी यहाँ पर उपस्थित दिखाई पड़ रहे हैं। किन बातों को लेकर आप यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, क्या कुछ आपका कहना है, सीधे हम आपसे रुख करते हैं। सबसे पहले बताइए कि क्या मांगे हैं आज की, क्या जो है कुल लबोलुआब निकल कर आएगा आपकी मांगों का? क्या लगता है कि प्रशासन इसको सीरियसली ले रहा है? देखिए, हमें लगता ही नहीं है, हम जानते हैं कि प्रशासन को हमारी मांगें माननी ही पड़ेंगी, क्योंकि हम सीतापुर की धरती से लेकर लखनऊ और दिल्ली तक लड़ेंगे, निश्चित तौर पर लड़ेंगे और हमने बहुत लड़ाइयाँ लड़ी भी हैं। सबसे पहली बात कि सीतापुर जिला प्रशासन के लिए ये सबसे बड़ी शर्म की बात है कि उसके वहाँ लगातार हत्याएं होती जाती हैं और उसके खुलासे मनगढ़ंत होते जाते हैं। किंतु हमारे पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी की हत्याकांड में भी ऐसा ही हुआ है। जानकारी शुरुआत में ये आई कि राघवेंद्र वाजपेयी चूँकि भ्रष्टाचार के खिलाफ अपना लेख लिखते थे, खबरें उजागर करते थे, तमाम लोग उनको रोकने का प्रयास करते थे, लालच देना चाहते थे, धमकी देते रहते थे, किंतु वो जिगर वाला बंदा रुका नहीं और भ्रष्टाचार उजागर करता रहा। अंततोगत्वा शासन प्रशासन के लोगों की मिली भगत से उसकी 8 मार्च को दिन दहाड़े हत्या करवा दी गई। हम लोगों ने तमाम जनपदों में, सीतापुर की तमाम तहसीलों में हर जगह धरना प्रदर्शन, ज्ञापन दिलवा करके रोष व्यक्त किया। ये संदेश देने का प्रयास किया
कि अगर कहीं इस केस में कोई गड़बड़ी होगी तो हम ईंट से ईंट बजा जरूर देंगे। किंतु मुझे लगता है कि सीतापुर के प्रशासन ने कोई ऐसी साजिश रची कि सीतापुर की मीडिया को कहीं दबा के डरवा करके अपना काम चलाने का प्रयास किया, और उसने वही किया जिसकी मुझे आशंका थी। 1 महीना के बाद उसने जो केस का खुलासा किया वो मनगढ़ंत कर दिया, जो हमारे जनमानस के, हमारे पत्रकार साथियों के और हमारे राघवेंद्र वाजपेयी के परिवार के किसी के भी गले नहीं उतरा, क्योंकि वो भ्रष्ट तंत्र तो बचा लिया गया उसमें, और किसी निर्दोष व्यक्ति को फंसा करके और छींटे, बदनामी के छींटे दूसरों पे डालने का प्रयास किया गया। इस सब चीज़ पर अध्ययन करने के बाद हमने तमाम पत्रकार साथियों के साथ मीटिंग करने के बाद ये निर्णय लिया कि अभी तक तो रास्ता देखे कि शायद ठीक कोई कर देगा, अब हम ये लड़ाई लड़ेंगे, इस हत्याकांड की सीबीआई जांच करवाएंगे, जिससे दूध का दूध पानी का पानी होगा। सीबीआई जांच में चूंकि समय लगेगा, लेकिन फौरी तौर पर हमको राघवेंद्र वाजपेयी के परिवार के लिए 50 लाख की आर्थिक सहायता चाहिए, शासकीय सहायता। उसके बाद 1 महीने के अंदर पत्नी को सरकारी नौकरी चाहिए, जो जिस योग्य वो है, अच्छी नौकरी और महिला के योग्य, जो वो सरलता से कर सके। ये काम करवाए बगैर हम ये अभियान टूटने नहीं देंगे। आज हमने अनिश्चितकालीन धरने का अभियान शुरू किया है। हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम रोडवेज के पास में चक्का जाम करेंगे, हाईवे जाम करेंगे, ज़रूरत पड़ेगी तो पूरे सीतापुर प्रशासन की थू-थू करेंगे, पूरे 75 जिलों में हाय हाय हल्ला बोल करेंगे। हर हालत में, किसी भी सूरत में मुझे सीबीआई जांच करवानी है और राघवेंद्र वाजपेयी हत्याकांड का न्याय दिलवाना है। क्या अभी तक कोई प्रशासनिक अधिकारी, कोई मैसेज, कोई बातचीत, कोई वार्तालाप करने का प्रयास हुआ था? अभी तक हम अभी मॉर्निंग में 11:15 बजे आ गए थे, तब से हमारे तमाम साथी लगातार आ ही रहे हैं, हम अपनी बात रख रहे हैं, किंतु अभी तक शासन प्रशासन का कोई बंदा हमसे बात करने नहीं आया है। और हम भी पक्के हैं, हम हर हालत में तभी उठेंगे जब कोई शासन प्रशासन का बंदा इसका हल निकलवाएगा, अन्यथा हम इससे बड़ा कोई कदम उठाएंगे और फिर हम शासन प्रशासन की नाक में दम कर देंगे कि जो हमें चैन से बैठने नहीं देगा तो उसे भी हम चैन से सोने नहीं देंगे। ये हमारा स्लोगन है। हमारे बीच पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी की पत्नी भी यहाँ पर उपस्थित हैं, जो इस धरने में साथ में उपस्थित हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग सब यहाँ पर उपस्थित हैं और सब अपनी मांगों को लेकर के यहाँ अपनी अपनी बात रख रहे हैं। पत्रकार भी लगातार माइक के माध्यम से अपनी आवाज़ को बुलंद करने का काम कर रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? एक लंबी लड़ाई अभी लड़नी है या लड़ाई आप जीत की कगार पे हैं? क्या कुछ आपके मन में चल रहा है, व्यक्त कीजिए। लंबी लड़ाई लड़नी है हमको, क्योंकि हमारे पति को पहले उनकी छवि धूमिल करने का पूरा प्रयास किया गया और सही खुलासा नहीं किया गया है। बस यही हम सब लोग पत्रकार भाइयों से यही निवेदन करते हैं कि इसकी सीबीआई जांच करवाओ और हमको न्याय दिलवाओ। आज जो एब्जा संगठन, जिसके सदस्य भी नहीं थे राघवेंद्र वाजपेयी जी, आज एब्जा संगठन उनके लिए यहाँ पर धरना दे रहा है, क्या उम्मीद कर रही हैं आगे? बस हम यही हाथ जोड़कर निवेदन के सब पत्रकार भाइयों से यही कहते हैं कि हमको न्याय दिलाओ, क्योंकि ये ईमानदारी और सच्चाई की बलि चढ़े हैं। हमारे पति हमेशा भ्रष्टाचार के खिलाफ खबर निकालते थे, घोटाला मतलब उसकी कोई जांच नहीं हुई और ये बनी बनाई खाली कहानी खोल दी गई और कुछ नहीं इसमें है। ये बच्चे हैं आपके? ये मेरी बेटी है। बिटिया, क्या नाम है आपका? अस्मिता। अस्मिता, अस्मिता यहाँ किस लिए बैठी हो और क्या लग रहा है? बताओ, घबराओ ना। अस्मिता, किस लिए यहाँ पर उपस्थित हो? राघवेंद्र वाजपेयी के अपने पापा के लिए, उनके न्याय दिलाने के लिए। क्या लगता है न्याय मिला है? नहीं। मिलेगा? हाँ। उम्मीद है परिवार को, लोगों को उम्मीद है परिवार को। यहाँ पर लोग उपस्थित हैं। अनुराग सारथी जी, संक्षेप में बताइए, कब तक ये धरना चलेगा? क्या कुछ जब तक राघवेंद्र के परिवार को न्याय नहीं मिल जाता
तब तक हम लोगों का आंदोलन जारी रहेगा। अब हम यहाँ बैठे हैं, फिर सड़कों पे बैठेंगे, फिर जाके मुख्यमंत्री जी के यहाँ बैठेंगे। जब तक परिवार को न्याय नहीं मिलेगा तब तक ये आंदोलन बिल्कुल किसी भी सूरत में समाप्त होने वाला नहीं है। हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। अभी ये सांकेतिक धरना दे रहे हैं, फिर इसका रूप बदल जाएगा, और जब रूप बदलेगा तो उसकी भी जिम्मेवारी शासन प्रशासन की होगी, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। शासन प्रशासन से कोई क्रिया प्रतिक्रिया नहीं आए हैं, अधिकारी आए हैं, अभी 1-2 आए हैं, वो केवल कह रहे हैं कि बस भैया हमारे बस की बात क्या है, हम लोग नहीं कर पाएंगे, ये नहीं कर पाएंगे, वो नहीं कर, बातों के बतासे बनाने आए हैं। आज ये तय कर लिया है हम लोगों ने, यहाँ हजारों पत्रकार आए हैं, आज बातों के बतासों से काम नहीं चलना। जब तक राघवेंद्र का परिवार यहाँ इकट्ठा है, जब तक राघवेंद्र का परिवार, राघवेंद्र की पत्नी संतुष्ट नहीं होंगी, राघवेंद्र की पत्नी को कुछ मिल नहीं जाएगा, तब तक हम लोग हिलेंगे नहीं। और यही ताकत के साथ पूरे प्रदेश के लोग आए हैं, और केवल हम नहीं, हमारे साथ तमाम प्रदेश के तमाम जिलों के लोग मैदान में बैठे हैं, ये भी हिलने वाले नहीं हैं। बातों के बतासे में हम नहीं आएंगे, ये कह रहे हैं एब्जा के चीफ कोऑर्डिनेटर अनुराग सारथी। हमने बातचीत की चेयरमैन रविंद्र मिश्रा से एब्जा के, साथ ही साथ पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी की पत्नी और उनके बच्चों से। अब आगे क्या क्रिया प्रतिक्रिया देखने को मिलेगी, देखते रहे इंडिया, हम आपको जरूर बताएंगे। सीतापुर से अर्पित शुक्ला की रिपोर्ट। टीम को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारकबाद कि आपने इतना सफल कवि सम्मेलन आयोजित किया, और इसकी चर्चा आपको कल खुद न्यूज़ से और लोगों से मिल जाएगी कि कितना सफल रहा ये प्रोग्राम। युवाओं के लिए मैं यही कहूँगी कि जिस तरह से जैसे आज 30 इयर्स हुए हैं पंकज जी को पत्रकारिता में, तो आप कोई भी फील्ड चुनते हैं तो उसमें डट कर खड़े रहिए और स्टेबिलिटी के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ काम करते रहिए। Sagar School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education. खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।